नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. पंचायत चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में दल बदल का खेल जारी। पंचायत चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में दल बदल का खेल जारी है। बताया जाता है तृणमूल समर्थकों ने 2 दिन पहले गोघाट ब्लॉक नंबर 1 के बहादुर पंचायत के बूथ नंबर 206 पर जीत हासिल करने वाले भाजपा उम्मीदवार संजय संतरा को पार्टी में शामिल कराया था। वहीं भाजपा विधायक विमान घोष ने आज उन्हें आश्वासन देकर दोबारा भाजपा में शामिल कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, संजय संतरा दोबारा भाजपा में शामिल हो चुके हैं, अब वे पार्टी में बने रहेंगे। मालदा में भाजपा कार्यकर्ता के हत्यारोपी तृणमूल उम्मीदवार बेटे व बहू गिरफ्तार। हत्या के सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग में भाजपा समर्थकों ने थाने में मचाया बवाल। बावनगोला थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में मृतक के बेटे और बहू को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को हुई इस घटना के बाद भी बावनगोला थाने के नालगोल पुलिस चौकी से सटे इलाके में भारी तनाव फैल गया। भाजपा सांसद खागेन मुर्मू ने आरोप लगाया है कि पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता बुरान मुर्मू को उनके बेटे और बहू ने पीटा और गले दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के पीछे इलाके के कई अन्य तृणमूल नेता भी शामिल हैं। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर भाजपा ने संबंधित पुलिस चौकी के सामने धरना प्रदर्शन किया। চেষ্টা প্রথম থেকেই হচ্ছে, কারণ গত যেদিন উনি খুন হলেন, বুরন মুর্মু যেদিন খুন হলেন, তার আগের দিন তিনি এখানে থানাতে এসেছিলেন সাহায্যের জন্য, যে তাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাকে মেরে ফেলা হবে, এবং এখানে বলে যাওয়ার পরেও তিনি কিন্তু কোনো রকম থানার এখানকার ফাঁড়ির কোনো সাহায্য পাননি। তার আগে, তারও কিছুদিন আগে এই বিনা কীর্তনিয়া বিনাদির তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলেন বামনগোলা থানায়। সেইখানে থানাতে গিয়ে বলা হচ্ছে তাকে প্রায়শই হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তখনও থানা কোনো স্টেপ নেয়নি। তাহলে ধরেই নিচ্ছি আমরা যে থানার এর পেছনে মদত আছে। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए सिंचाई मंत्री जिला अधिकारियों के संग की गई बैठक। सिलीगुड़ी में राज्य की सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक ने उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए उत्तर बंगाल के सभी जिलों के जिला अधिकारी और अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक सोमवार दोपहर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की उत्तर बंगाल शाखा सचिवालय उत्तर कन्या में आयोजित की गई। इस बैठक में उत्तर बंगाल के सभी जिलों के जिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उत्तर बंगाल के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर भी चर्चा की गई। अनिल थापा की घोषणा, बीजेपीएम पहाड़ की 9 पंचायत समितियों में ही बोर्ड का गठन करेगी। हम 7 नहीं बल्कि 9 पंचायत समितियों में बोर्ड बनाएंगे। आज करशन के सार्वजनिक भवन में गोरू बठान पंचायत समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए पार्टी अध्यक्ष अनिल थापा ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि हम 7 नहीं बल्कि 9 पंचायत समितियों में बोर्ड बनाएंगे। याद रखिए, बीजेपीएम ने अब तक 7 पंचायत समितियों में अपना बोर्ड बनाने के लिए बहुमत हासिल कर ली है। हाम्रै क्यान्डिडेटहरु हो इलेक्सनको प्रक्रियामा कतिवटा पार्टीभित्रको एउटा इनफाइटिङ भन्छ, अब यो घरेलु झगडा भनौँ न, हाम्रो नेपाली भाषामा भन्नु हो भने, अनि यो जित्ने पनि हार्ने पनि हाम्रै क्यान्डिडेट सबैतिर। अब अरू बेला चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु अरू पार्टीको लिडरहरूले सबै इन्डिपेन्डेन्ट हाम्रो भन्दै थियो, उहाँहरूले बुझ्दै चाहिँ यो कुरो चाहिँ बीजेपी पार्टीकै परिवारमा इलेक्सनको बेलामा कोही 2 ठाउँमा कोही 3 ठाउँमा एउटा घरको भित्रको लडाइँले भएको थियो। अब जितिसकेपछि फेरि सबै घर वापस हुँदैछ। आज चाहिँ कहाँबाट कतिजना भयो? यो गोरुबथानको जुन ब्लक थियो, त्यो ब्लकको समिति फर्म गर्नु थियो, त्यो समिति फर्मेसनको लागि सबै हाम्रो टिमहरू आएर मलाई भेटघाट गर्नुभएको उहाँहरूले। त्यो पहाडमा कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ गरेर टोटल 9वटा समितिमा अगाडि कतिवटा तपाईँहरूसँग? सबै समिति नै हाम्रो हुन्छ। 9वटा पहिला मैले इलेक्सन लड्दा पनि भनेको थिएँ र आज पनि भन्दैछु, पहाडको सबै समिति नै हाम्रोमा हुन्छ, बीजेपी पार्टीको हुन्छ। मालदा में तृणमूल के आतंक से पुरुष विहीन हुआ गांव। मतदान चरण और मतगणना चरण समाप्त होने के बावजूद ओल्ड मालदा ब्लॉक के महीस बथानी ग्राम पंचायत के खूनी बथान इलाके में अशांति जारी है। यह इलाका लगभग पुरुष से विहीन है। गांव की महिलाएं डरी हुई हैं। भाजपा की महिला समर्थकों की शिकायत है कि चुनाव जीतने के बाद से तृणमूल के बदमाश इलाके में उत्पात मचा रहे हैं। घरों में तोड़फोड़ से लेकर महिलाओं के साथ बलात्कार और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि केंद्रीय बल अभी भी इलाके में गश्त कर रहा है।
করার পরে যখন এরা আমাদেরকে ভোট দেয়, মানে আমাদের সঙ্গে ঘুরে যখন টিএমসিরা জানতে পারলো যে ওরা বিজেপিতে ভোট দিবে, তখন ওদের বাড়ি ঘরে এসে সব ভাঙচুর করলো। কারা করলো ভাঙচুর? টিএমসি পার্টিরা করলো সব ভাঙচুর। আর ভেঙে টেঙে যখন দিল, তখন এদেরকে বলছে যে তোমরা চলো ওদের নামে কেস করতে, আর না করবা তোমাদের গলাটা কেটে দিব। আর এরা কি করলো, তখন ভয় আমাদের নামে বিজেপি পার্টির নামে কেস করলো, পাল্টে কেস করেছে। এখন আমরা গ্রামে থাকতে পারছি না, এত অশান্তি বিশান্তি। আমার হাজবেন্ডকে ধরে নিয়ে গেছে, 57 জনের নামে রেপ কেস দিয়েছে। তার মধ্যে একটা মেয়েকে কি 57 জন রেप করতে পারে স্যার বলেন? हम लोग पार्टी और गठबंधन की ओर से दवाई पानी ग्राम पंचायत में धन्यवाद समारोह आयोजित। हम लोग पार्टी और गठबंधन की ओर से दवाई पानी ग्राम पंचायत में धन्यवाद समारोह आयोजित की गई। बैठक में गठबंधन पार्टी की निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य श्रीमती निमंत राय विशेष रूप से उपस्थित थी। हम लोग पार्टी के क्षेत्रीय शाखा अध्यक्ष रुवेन मुखियान की अध्यक्षता में आयोजित धन्यवाद समारोह में निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य निमंत राय ने सभी वार्ड वासियों को धन्यवाद दिया। जल्दपाड़ा जंगल से निकले हाथियों ने रिहायशी इलाके में मचाया उत्पात। अलीपुरद्वार में हाथी के हमले की एक और घटना डुअर्स में हुई है। हाथी ने हमला कर 2 घरों को तोड़ दिया। जंगली हाथियों का एक दल देर रात पश्चिम मदारी हाट में घुस आया। जंगली हाथी जल्दपाड़ा जंगल से आए और इलाके में उत्पात मचाने लगे। जंगली हाथियों के झुंड ने इलाके के निवासी सुखदेव कारजी और अमजद हुसैन के घर और रसोई को नष्ट कर दिया और घर में रखे सामानों को तोड़ फोड़ कर दिया। इलाके के निवासियों ने बताया कि पश्चिम मदारी हाट इलाके में हाथियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। At 7 concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपये पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। सावन जल को स्रोत, डियर लटरी पुरस्कार को स्रोत। डियर लटरीले बनाएका यी विजेताहरू जस्तै बन्न यसपालि तपाई पनि जाँच्नुहोस् आफ्नो भाग्य। नागालैंड स्टेट डियर सावन मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टीड। दोस्रो पुरस्कार 1 करोड। टिकट मात्र 500 रुपियाँ। ड्र 22 जुलाई। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। के तपाईं हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? Security guard job vacancy. Passionate about protecting others? Looking for a secure environment to work in? We have the perfect opportunity for you. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Salary:
51,000 to 62,000 INR. Apply now and secure your future as a security guard. Don't miss out on this chance. Interview on the 21st of July 2023 Friday at Future Vision Consultancy near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall Collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बलासन नदी में डूबे 2 किशोरों में से एक का शव बरामद। सिलीगुड़ी के फांसी देवा प्रखंड के तेलंगा मुनि में बलासन नदी में डूबे 2 किशोरों में से एक का शव सोमवार को आपदा प्रबंधन टीम ने बरामद कर लिया है। लड़के का नाम देवाशीष सिंह है। आपदा प्रबंधन दल का एक अन्य किशोर पवित्र सिंह की तलाश कर रहे हैं। गृहिणी की रहस्यमयी मौत, पति और ससुर गिरफ्तार। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में एक नववधू की लटकती लाश मिलने की घटना से सनसनी फैल गई है। जानकारी मिली है कि बनकांडी इलाके में भास्कर राय लास्कर की शादी 2 साल पहले मैनागुड़ी ब्लॉक के रामसाई ग्राम पंचायत इलाके के पोम्पी रॉय से हुई थी। लड़की के परिवार वालों का दावा है कि कोई बच्चा नहीं होने के कारण उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उधर इस घटना में लड़की के मायके वालों ने ससुर के घर के एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना में पति और ससुर को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि शव को मंगलवार को पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी मुर्दाघाट भेज दिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच में जुट गई है। डकैती की योजना बनाते 5 गिरफ्तार, धारदार हथियार बरामद। बीजपुर के कंचर पारा कुलिया रोड से डकैती के लिए इकट्ठा होने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार कल देर रात वे सभी कंचरापाड़ा के कुलिया रोड से सटे इलाके में डकैती के मकसद से जमा हुए थे। गुप्त सूचना पर बीजपुर थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर 5 संदिग्ध लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से भजोली व चाकू बरामद किया है। आज आरोपियों को बैरकपुर महकमा अदालत में पेश किया गया। राज्य सरकार की पहल पर जलपाईगुड़ी के कई घरों में बिजली जोड़ी गई। जलपाईगुड़ी जिले के खड़िया ग्राम पंचायत क्षेत्र के सुकांत नगर उत्तरी बूथ में एक गरीब और असहाय वृद्ध महिला के घर में 4 साल के लंबे समय के बाद बिजली कनेक्शन बहाल की गई। राज्य सरकार की पहल पर इन घरों में बिजली जोड़ी गई है। चूंकि तृणमूल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इसका समर्थन नहीं किया, इसलिए उन परिवारों पर अंधेरा छा गया और फिर से इन घरों में बिजली जोड़ी गई है। এটা খুব মানে উদ্বেগের এবং কি খুব লজ্জার, যখন চারিদিকে আলোর ঝলকানি, রাস্তায় বড় বড় টাওয়ারে বাতি, তখন এই বাড়িটা শহরের থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়, অন্ধকারে বাড়িটা ছিল। তা আমরা সুযোগ ছিল না আমাদের, তা আমরা বলেছিলাম যে এই বাড়িটায় কোনো মতেই যাতে অন্ধকারে না থাকে, একটা মানুষকে অন্ধকারে রাখা যাবে না। এটা হচ্ছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প, সেটা রক্ত দিয়ে গড়া হয়েছিল। लतागुड़ी में एक निजी रिजॉर्ट में हाथियों ने मचाया उत्पात। जलपाईगुड़ी डुअर्स के लतागुड़ी में एक निजी रिजॉर्ट में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने रिजॉर्ट के कई पेड़ों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा हाथी ने रिजॉर्ट में पर्यटकों की एक गाड़ी को भी बुरी तरह से पलट दिया। बीती रात की घटना से हर कोई स्तब्ध है। रिजॉर्ट में हाथियों का आना कोई नई घटना नहीं, वहां आकर खाना खाना, पेड़ पौधे खाना, दूसरे पेड़ और वनस्पतियों को नष्ट करना सामान्य बातें है। लेकिन यह पहली बार है जब किसी हाथी ने खड़ी कार पर हमला किया हो, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। मालदा में गंगा में नहाने के दौरान 11 साल की एक बच्ची डूबी। गंगा में नहाने के दौरान 11 साल की एक बच्ची डूब गई। घटना सोमवार को मालदा के इंग्लिश बाजार ब्लॉक के मिलकिर खास खोल इलाके में घटी है। नाबालिग अपने पिता शेख रबुअल के साथ मिलकिर खास खोल इलाके में एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। वहां किशोरी अपने साथियों के साथ गंगा स्नान करने चली गई, जहां वह डूब गई। 11 साल की जैस्मिन खातून का शव करीब 30 मिनट बाद बरामद किया गया। इसके बाद उन्हें स्थानीय निवासियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भेज दिया गया।
तस्करी से पहले एक लॉरी समेत 26 भैंसे जब्त, 2 गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद सोमवार की सुबह इंदिरा गांधी मोड़ के पास इलाके से एक लॉरी को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उस वाहन से 26 भैंसे बरामद की है। चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का मानना है कि भैंसों को लॉरी से बिहार से असम ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि भैंसों को तबेले में रखा गया है। गिरफ्तार चालक व खलासी को पुलिस ने सोमवार को अदालत में पेश किया, साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मालदा के तिलवंडेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मालदा के बामनगोला ब्लॉक के शिवडांगी तिलवंडेश्वरी मंदिर में आषाढ़ महीने के आखिरी सोमवार से शिव के सर पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सोमवार के दिन शिव के शीश पर जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। शिवरात्रि या श्रावण मास के अलावा पूरे साल राज्य के विभिन्न हिस्सों से भक्त इस शिव मंदिर में जल चढ़ाने आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। धन्यवाद।